मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकते हैं, क्या कल डाउ जोन्स की जैसा निफ्टी भी भाग सकता है? देखो डाउ जोन्स अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन के डेटा है और काफी वर्टिकल मोमेंटम किया है डाउ जोन्स ने। ऐसा मोमेंटम हमारे निफ्टी में है ही नहीं। हमारा निफ्टी तो आप देखोगे वॉल्यूम्स ही नहीं थे निफ्टी के अंदर, ठीक है। आज कोई वॉल्यूम्स निफ्टी के अंदर नहीं थे। मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था पहले वीडियो के अंदर। देखो यहाँ पे कोई भी विलियम्स नहीं है, ठीक है। लेकिन डाउ जोन्स काफी स्ट्रॉन्ग भागता हुआ दिखाई दिया। रीजन एक ही है कि वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। माना जाए कि बहुत जल्द रेट कट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आज डाउ जोन्स भागता हुआ दिखाई दिया। और हमारा गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप दिखाई दे रहा है, 58 पॉइंट्स, ठीक है। इवन यहाँ पे कुछ न्यूज आ रही है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, ठीक है। अदानी पोर्ट का भी उसकी वजह से न्यूज आती हुई दिखाई दी। एंड उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, डीजल की ब्लेंडिंग होने वाली है, ठीक है। एंड एनबीसीसी का ऑर्डर्स और काफी लोगों की क्वेरी से मैं वन बाय वन शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात, बहुत ही आप लोग जैसे कि मैं बोल रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक रहना, ठीक है। मार्केट में अभी कोई दम है नहीं हमारा मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प। जैसे ही ट्रम्प का ये कांड खत्म हो जाता है मार्केट हमारा रिकवर कर लेगा, ठीक है। बट आप ये समझो तब तक मार्केट में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड मत करना क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं है। जब तक वॉल्यूम्स ना आए तब तक कुछ मत करो, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि जो अभी एफ आई पे लिमिटेशन लगाई है यहाँ पे सेबी ने, ठीक है, उसकी वजह से वॉल्यूम्स पूरे चले गए हैं। तो हो सके तो निफ्टी को अवॉइड करना। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो चुके हैं। और अगर करना है तो आप ये समझो कि जब तक मार्केट में एक अच्छी मूव्स नहीं आती, ठीक है, तब तक तो कुछ मत करना। क्योंकि आज का मूव भी बहुत अच्छा था, बट आप ये समझो इतना ड्राई वॉल्यूम से कि ट्रेड ही नहीं कर पाए। तो निफ्टी को डिस्कस करना बेवकूफी ऐसा लग रहा है। अभी एक दो दिन वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो निफ्टी में 25,000 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी है, बट 25,200 के ऊपर अगर जाता है तो शायद कुछ अच्छे वॉल्यूम्स आने की चांसेस है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी ट्रेड करना बिल्कुल भी रिस्की है। चलिए एफआई की लगातार बिकवाली है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है यूएस के, ठीक है, जो अनुमान था उससे थोड़े बेटर आए हैं। माना जा रहा है बहुत जल्द रेट कट हो जाएगा। आप ये समझो थोड़े से ऊपर आए हैं इन्फ्लेशन, लेकिन माना जा रहा है कि उसकी वजह से रेट कट होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रेट कट होता है कि नहीं होगा, ठीक है। ओके, एचएफसीएल को एक देखो अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, ठीक है। यहाँ पे 1,000 करोड़ के एकर्स आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे। देखो एचएफसीएल को लगातार कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है। ये न्यूज आई थिंक पहले भी आ चुकी थी, इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं एचएफसीएल के मोमेंटम में, ठीक है। आप लोग बहुत ही कॉशियस रहना क्योंकि मूव्स कोई नहीं आ रहे बहुत सारी कंपनीज के अंदर, ठीक है। जो आ रहे वो स्टॉक स्पेसिफिक आ रहे हैं। जैसे कि आज एचएफसीएल की जगह वारी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो आप ये समझो कि जैसे कि मैंने बोला था अभी कुछ दिनों पहले कि रिन्यूएबल के अंदर मूव्स आ सकती है, तो आप देखोगे आज ही मूव आती हुई दिखाई दे रिन्यूएबल्स के अंदर, ठीक है। सो अभी क्या है कि बहुत कंपनी स्पेसिफिक रहो, सेक्टर स्पेसिफिक रहो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सर कौन कौन सी कंपनी कौन सा सेक्टर, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। मेरे वीडियोस देखोगे तो भी काफी चीजें समझ में आती रहेगी आप लोगों को, ओके। अभी के लिए बहुत देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ा स्पेसिफिक रहना। आई डोंट थिंक एचएफसीएल में कोई ज्यादा बड़ी मूव आनी चाहिए कल। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आई डोंट थिंक कुछ मूव्स आनी चाहिए। डीजल की अगर बात करें, देखो यहाँ पे डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग तो फेल हो गया, लेकिन आइसोब्यूटेनॉल यहाँ पे डीजल के साथ मिक्स होने वाला है। अब 10% उसका रूल आउट होगा, यानी कि डीजल की गाड़ियों के भी एवरेज कम होगी, ठीक है। अगर मान लो कि एवरेज कम होती है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जनरली आप सभी जानते हैं ट्रक से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो एसोब्यूटेनॉल बना रहा है, अब नितिन गडकरी का सन तो नहीं बना रहा, वो तो इथेनॉल बना रहा है, क्या पता वो भी बना ले, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये इसकी वजह से नितिन गडकरी के सन के काफी बेनिफिट हो, या फिर कोई और सन के, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी मार्केट के लिए या इन्फ्लेशन के लिए थोड़ी नेगेटिव है, बट देखते हैं क्या होता है। ओके, अब देखो जीएसडब्ल्यू एनर्जी, अब ध्यान से सुनो जो बोलने वाला हूं। ये कंपनी यहाँ पे अपना प्लान स्टार्ट करने वाला है 317 मेगावाट का। इसकी वजह से कंपनी के आने वाले रिजल्ट्स पॉजिटिव आ सकते हैं। देखो ये कंपनी सेटअप नहीं कर रहा, स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। इसका मीनिंग इसका रेवेन्यू स्टार्ट आपको होता हुआ दिखाई दे सकते हैं आने वाले एक दो क्वार्टर के अंदर। अभी क्या है कि एक अच्छी खासी 20 पे है ये बंदा जीएसडब्ल्यू एनर्जी। हो सकता है कि यहाँ पे 20 बना के मोमेंटम करने की कोशिश करे, लेकिन टाइम लेगा। ये फास्ट मूवर नहीं है, ये स्लो मूवर है, यानी कि 6 महीने में साल भर में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से मूव करने की कोशिश कर सकता है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। तो थोड़ा रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, नो रिकमेंडेशन, बट जैसे कि बोला ये चीजें इनकी बैलेंस शीट को इंप्रूव करेगी, और अगर करती है तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा सकता है। ट्रैवल फूड एंड सर्विसेज की अगर बात करें, ये देखो यहाँ पे इसको लाइसेंस मिल चुका है 5 साल का, ठीक है। 2 साल एक्सटेंड हो चुका है।
कि भाई कोचीन के एयरपोर्ट पे ये वर्क कर सकता है। इसकी वजह से कल ये थोड़ा पॉजिटिव रहेगा ट्रैवल, फूड एंड सर्विसेज, ठीक है। बट आप देखो, आप ये समझो कि लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, लिस्टिंग के बाद थोड़ा फॉल किया था, लेकिन वापस लाइफ हाई पे जा रहा है, ठीक है। देखो एक बात समझो, कंपनी का बिजनेस तो अभी लाइसेंस मिल चुका है, अच्छी बात है, बट ग्रोथ क्या सस्टेन होगी कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेक्टर ऐसा है कि भाई ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि जनरली जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एयरपोर्ट्स होते हैं या बंदरगाह होते हैं, वो जनरली आप ये समझो बड़े कंपनीज के अंडर होते हैं, लाइक अदानी या जीएमआर इंफ्रा, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो कंपनी सब्सिडरी क्रिएट कर लेते हैं। अगर अदानी मान लो सब्सिडरी क्रिएट कर लेते हैं, तो इन जैसी कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। तो फ्यूचर में थोड़ा मुझे डर लगता है ऐसी कंपनीज में, तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना। बट हाँ, ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। एनबीसीसी को तगड़े ऑर्डर्स मिला है 37 बिलियन का, और इसकी वजह से एनबीसीसी कल थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखो, आज एनबीसीसी पॉजिटिव था, एनबीसीसी लाइफ हाई को क्रॉस करने के बाद पिटाई की थी, अभी ये 100 पे सस्टेन करा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। एक बार 120 को क्रॉस कर लेता है तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, जो ब्रेकआउट के साइंस हो सकते हैं। बट देखो, जब तक 120 के ऊपर ना जाए तब तक ये वीक है, ठीक है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, खराब नहीं हुआ, ये आरवीएल जैसे खराब नहीं हुआ है, ठीक है, आरवीएल से बेटर है, एयरकॉन से बेटर है, डिफेंस से भी थोड़ा बेटर है, बट क्या है कि जब तक लेवल ना टूटे तब तक थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है। ऑर्डर्स अच्छे हैं, बट कंफर्मेशन के लिए लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने ज्यादातर न्यूज तो कवर कर दी है, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है यहाँ पे, सर अदानी पोर्ट पे जो न्यूज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, सैंक्शन वेसल की, क्या वो पॉजिटिव है? देखो एक बात समझो, सी मैं ज्यादा नहीं जानता, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो मैं जानता हूँ यहाँ पे, ये जो वेसल की न्यूज़ आई थी उसमें ऐसा कुछ आया था कि जो रशिया ऑयल आ रहा है अलग अलग सोर्सेज की तरफ से, ठीक है, अलग अलग जगह से आ रहा है, उसको बंद किया जा रहा है इंडिया के अंदर आना, ठीक है। और उसकी वजह से आप ये समझो यूएस की जो साथ बातचीत है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अजी अलग अलग सोर्सेस के ऑयल आ रहा है, वो डायरेक्ट, अब देखो जनरली आता कहाँ से, फ्लाइट से तो आएगा नहीं, बंदरगाह से आएगा, पोर्ट से आएगा। अब तो अदानी के पास ज्यादातर पोर्ट है, तो अदानी को भी बोल दिया कि भाई वो ऑयल आना ही बंद होना चाहिए, भाई कोई भी सोर्सेज की तरफ से, मान लो रशिया से घूम के कोई और कंट्री से भी आए तो भी बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा आई थिंक मुझे न्यूज मिला है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिली है जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और यही अपडेट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया है, और कल थोड़ा बहुत रह सकता है, ठीक है। बट ये न्यूज़ है, और जैसे कि मैंने बोला, देखो ट्रम्प है, कोई भरोसा नहीं। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बोल रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, ये तो पिट गया, फॉल कर गया, ये तो 300 पॉइंट गिर गया, आप तो गलत बोल रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है। भाई मेरे पास है, लेकिन ट्रम्प के पास नहीं है, ठीक है। वो कंट्री नहीं चला रहा है भाई, वो पता नहीं कौन सी दुकान चला रहा है, जो मतलब 5-5 घंटे में अपने बयान बदल देता है। ऐसा तो अपना बच्चा भी नहीं बदलता, ठीक है। तो मुझसे मुझसे बहस करने का कोई मीनिंग नहीं है सर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं, 1-2 करते हैं, जिनको शायद ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में मैं ही चलाता हूँ मार्केट को, बट ऐसा नहीं है। ट्रम्प के कुछ भी फालतू स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटिल होता है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि भाई वो स्टेटमेंट्स अभी कंटिन्यू है, थोड़ा केयरफुल है ना। हम लोग देखो, ये टाइम ऐसा है कि भाई ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा जनरली होता नहीं है, हर कंट्री नहीं करता है। ये ट्रम्प जब से आया तब से ये नाटक हो रहा है, इसके पहले ऐसे नाटक थे ही नहीं। और इसके पहले मैं ऐसा कोई डिप्लोमेटिक आंसर भी नहीं दे रहा था, ठीक है। बट मुझे देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, क्योंकि वो पागल है, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। सो आपको थोड़ा सोचना है, ओके। चलिए, सो ये चीज है, बट अदानी पोर्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा नेगेटिव ये न्यूज है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कमेंट ये था कि सर, कमेंट एक सेकेंड है, कमेंट क्या था सर, मैंने 24,900 का यहाँ पे लिया है, पर आपने कॉल कॉल ट्राई किया, पुट ट्राई किया, वो मुझे पता नहीं है आपने क्या मेंशन किया है, कॉल या पुट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड देखो, अगर आप पूछे सर मार्केट इसकी वजह से, मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नहीं, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप ये समझो कि मार्केट कल गैप अप है, ठीक है। अगर आपने मान लो कि पुट लिया है तो आपका नेगेटिव होगा, फॉल आएगा, ठीक है, क्योंकि 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग सस्टेन कर रहा है, ठीक है। आज भी एक्सपायरी थी, सेंसेक्स के कोई मोमेंटम ही नहीं आई, ठीक है। कल फ्राइडे है, कल देखते हैं क्या वो मोमेंटम आती है। बट आप ये समझो कि जो भी होगा, आप देखो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि मार्केट कल हमारा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास पुट है तो थोड़ा केयरफुल है ना,
ओके। और ऐसा मत समझना कि भाई मैं नेगेटिव हूं तो मार्केट ही नेगेटिव रहना चाहिए। मार्केट में अभी ऐसी सिचुएशन की कुछ भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन जनरली नहीं होती। ये हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर और बीटीएसटी करना है, स्विंग ट्रेड करना है, वो भी निफ्टी के अंदर, तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। ये कभी भी कुछ भी न्यूज आ जाती है और हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा कॉशियस रहना यार। चलिए, पिकाडेली हमें सर आज काफी अच्छा मूव करता हुआ दिखाई दिया। क्या लाइफाई को ब्रेक करेगा? सी चांसेस तो है, ठीक है। अभी एनएससी में लिस्ट हुआ, उसके उसका हाई तो उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन बीएससी का जो हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसने एक रेंज ब्रेक कर दी है, विच मीन्स के चांसेस है कि 1000 तक तरफ जा सकता है। और देखो, दारू की कंपनी है, ठीक है, ये शांति से बैठेगी नहीं। और इन्होंने जो दारू बनाई है पिकाडेली वालों ने, बहुत स्ट्रॉन्ग दारू बनाई है। इनका नाम भाई रिकॉर्ड में है, ठीक है, जहां तक मेरा नाम है आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इनकी दारू की ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक ये पॉजिटिव है और ये ब्रेक कर रहा है, चांसेस है ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। बट ऐसा मत समझो कि 1 महीने में करेगा, टाइम लेगा, और हाँ, हो सकता है विद इन अ ईयर कर ले, ठीक है। सो थोड़ा शांति से रहो, जल्दबाजी मत करना कोई भी चीज़ों की, ओके। बाकी कंपनी बहुत तोड़-फोड़ है। मेरी तो फेवरेट है भाई पिकाडेली, एज़ अ डिस्क्लेमर, ठीक है। चलिए, गार्डन रिच ग्रीन पैनल आज काफ़ी अच्छे मूव करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। प्लीज़ डिस्कस ग्रीन पैनल। देखो, मुक्का प्रोटीन के लिए जो न्यूज़ आ रही है वो अच्छी न्यूज़ थी। वो जो यूएस के अलावा जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट होने वाला है ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो चीज़ पॉज़िटिव है। तो मुक्का डेली के लिए पॉज़िटिव है, लेकिन रिज़ल्ट्स उसके चेक करो। अगर रिज़ल्ट्स में इंप्रूवमेंट आता है तो चांसेस है कि भाई मुक्का प्रोटीन थोड़ा बहुत पॉज़िटिव हो सकता है, ठीक है। मुक्का प्रोटीन की बात करो थोड़ी, ओके। सो वो ध्यान में रखिएगा, वो चांसेस है पॉज़िटिव रहने की उम्मीद रह सकते हैं, बट आफ्टर द रिज़ल्ट अभी देख लो, अभी देखने से कोई मीनिंग है नहीं। रही बात ग्रीन पैनल की, तो आप देखो, आप ये समझो कि ग्रीन पैनल प्योरली साइडवेज था, अभी भी साइडवेज है। अभी इसको मत देखो, क्योंकि ये जो काम करती है ग्रीन पैनल, इसका ग्रोथ कभी है नहीं, ठीक है। जब तक ये 400 के नीचे है तब तक मत देखो। 400 को एक बार क्रॉस कर फिर कंफर्मेशन आएगा। और वैसे भी इसका ग्रोथ नहीं आ रहा, मैंने अभी इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, ठीक है। इसमें कोई ग्रोथ नहीं है रिजल्ट्स के अंदर, तो इसको देखना बेवकूफ़ी है। मूव्स आ रहे हैं वो टेम्पररी मूव्स है, क्योंकि छोटी मार्केट कैप का है। अगर आप मार्केट कैप देखोगे बहुत छोटी है, 3-4 हज़ार करोड़ की है, तो इसमें वॉल्यूम्स आ जाते हैं कभी-कभी, ठीक है। तो ये टेम्पररी वॉल्यूम्स, इसको मत देखो, क्योंकि लास्ट टाइम इसने लॉस में मेंशन किया था, ठीक है। थोड़ा वेट एंड वॉच करो, कंपनी क्या स्टेबल हो रही है कि नहीं, ग्रोथ आ रही है कि नहीं। और अगर ऐसा आपको ग्रोथ नहीं देखना, फंडामेंटल नहीं देखना, तो टेक्निकल पे लेवल्स को वेट करो। जब तक ये लेवल्स क्रॉस ना करे तब तक कुछ मत करो। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा वेट करो लेवल्स, ओके। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा ज्यादातर कमेंट्स कवर करने की। एंड हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।